देश भर में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसको लेकर बिहार के 40 सीट पर तैयारी बेहद ही ज्यादा भरपूर तरीके से की जा रही है। अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन इंडिया गठबंधन इस दौड़ में पीछे रह गई है। इंडिया गठबंधन ने अब तक सीटों का बंटवारा नहीं किया है, लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन अपने उम्मीदवार उतारती है, देश भर में वॉर रूम तैयार हो जाएंगे। बिहार की बात की जाए तो बिहार बीजेपी ने वॉर रूम की तैयारी लगभग 2 महीने से कर रखी है और तमाम जगहों पर निगरानी बनाए रखी गई है। जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू और आरजेडी ने भी बीजेपी के पीछे पीछे अपने वॉर रूम बना लिए हैं, लेकिन कांग्रेस इसमें पिछड़ा नजर आ रहा है। कांग्रेस अब तक वॉर रूम नहीं बना पाया है, लेकिन अब कांग्रेस भी वॉर रूम की तैयारी कर रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि बीजेपी के वॉर रूम की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या रणनीति रहेगी कि लोकसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी को पीछे करने के लिए आगे की रणनीति तैयार की जाए। तो हम बीजेपी के बारे में आपको बताते हैं। बीजेपी ने वॉर रूम की तैयारी कर ली है। हालांकि भाजपा के टिकट का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन विधान पार्षद राजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में चुनाव प्रबंधन को लेकर वॉर रूम बेहद ही ज्यादा एक्टिव है। इसमें अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग केबिन बने हुए हैं। चुनाव से जुड़े जरूरी काम की मॉनिटरिंग की जा रही है। 35 लोगों की टीम है। हर दिन 12 घंटे का काम हो रहा है। उनके खाने पीने की व्यवस्था कार्यालय में ही हो रही है। पार्टी की ओर से ऐसी तैयारी प्रखंड से लेकर विधानसभा और जिला, साथ ही साथ लोकसभा क्षेत्र तक है। भाजपा के एक नेता को इसका प्रभारी बनाया गया है, जो ये तय करते हैं कि किस क्षेत्र में किस जाति का बड़ा वोट बैंक है और वहां उस जाति के बड़े नेता का कितना प्रभाव है। वॉर रूम से ये भी तय होता है कि किस जाति के नेता को किस क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए भेजना है। चुनाव प्रबंधन से लेकर संकल्प पत्र तैयार करने की रणनीति भी यहीं से तैयार की जा रही है। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर भीम सिंह और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा संकल्प पत्र के माध्यम से क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधने का रणनीति यहीं से तैयार कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम जेडीयू की बात करें तो जेडीयू ने भी अपना वॉर रूम तैयार कर लिया है और जेडीयू का वॉर रूम जो है वो एक पार्टी के विधान पार्षद के आवास से संचालित हो रहा है। 50 के लगभग आईटी प्रोफेशनल उससे जुड़े हैं। आने वाले समय में उनकी संख्या बढ़ भी सकती है। ये वॉर रूम फिलहाल नीतीश कुमार की सरकार में जो योजनाएं शुरू हुई उसके लाभार्थियों के छोटे छोटे वीडियो तैयार कर रहा है। इन्हें इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर डाल रहा है। मॉनिटरिंग के लिए भी टीम बनाई जा रही है। कितनी संख्या में लोग वीडियो देख रहे हैं। आईटी प्रोफेशनल्स इन दिनों फील्ड विजिट कर रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से सरकारी योजनाओं को देखा जा रहा है। ये डेटा भी एक क्लिक पर उपलब्ध होगा कि अलग अलग क्षेत्र में किस तरह से योजनाओं को शुरू किया गया। जेडीयू के निचले स्तर पर जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उन पर इन तथ्यों को नियमित रूप से डाला जाएगा। वॉर रूम से जुड़े लोग अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में भी सक्रिय रहेंगे। वहां से मिलने वाले फीडबैक को वे वॉर रूम को भेजेंगे और फिर इसकी जानकारी पार्टी के प्रमुख नेताओं को दी जाएगी। अगर आरजेडी की बात की जाए तो राजद के चुनाव की मॉनिटरिंग के लिए 2 अलग अलग वॉर रूम तैयार किया गया है। एक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की आवास पर बनाया गया है और दूसरा राजद के प्रदेश कार्यालय के ऊपर तल पर है, जिसकी मॉनिटरिंग प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह स्वयं कर रहे हैं। इस वॉर रूम से प्रखंड प्रमंडल से लेकर बूथ स्तर तक की विभिन्न कमेटियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसके अलावा क्षेत्र में मतदाता, उनकी जाति, व्यवस्थाएं और उससे जुड़े आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। प्रमंडलीय प्रभारी, जिलाध्यक्ष, प्रधान महासचिव, प्रखंड अध्यक्ष और प्रधान महासचिवों को हर दिन दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। अपने आवास वाले वॉर रूम की मॉनिटरिंग स्वयं तेजस्वी कर रहे हैं। लालू प्रसाद भी यदा कदा आकर निर्देश दे देते हैं कि क्या आवश्यकता अनुसार किया जाना चाहिए। यहाँ से संसदीय क्षेत्र में हो रहे प्रचार प्रसार को लेकर भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं। मॉनिटरिंग भी हो रही है। यहाँ पार्टी नेताओं और बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित है। इसके अलावा बीएल का रिकॉर्ड जुटाने में जूझ रहा है कांग्रेस का वॉर रूम। एक अवधि की सुस्ती के बाद कांग्रेस का वॉर रूम भी अब बेहद ज्यादा एक्टिव हो गया है। हालांकि इसकी गतिविधि अभी बीएलए का नाम पता दर्ज करने तक सीमित है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 2 बीएलए बनाए गए हैं। रिकॉर्ड में अब तक 1300 नाम दर्ज हो चुके हैं। अंबुज किशोर के नेतृत्व में वॉर रूम को 8 डेस्क में बांटा गया है। राज छविराज, राकेश कुमार मुन्ना, मृणाल अनमय, बिमलेश तिवारी, अनूप कुमार, कुमार आशीष, रवि गोल्डन, सुदय शर्मा को एक एक डेस्क का दायित्व मिला है। एक डेस्क की जिम्मे 4 से 6 संसदीय क्षेत्रों का दायित्व है। वॉर रूम सभी 40 संसदीय क्षेत्र के लिए एक्टिव है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है।
जहां पर जिला और प्रखंड अध्यक्ष, प्रदेश और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य, जिला प्रभारी आदि को जोड़ लिया गया है ताकि समग्रता में सभी एक एक साथ संदेश पहुंचा सके। कुल मिलाकर जो तमाम वॉर रूम तैयार किए गए हैं उसमें बीजेपी सबसे आगे चल रहा है। बीजेपी ने पूरी तैयारी कर रखी है। 2 महीने पहले से बीजेपी ने अपने वॉर रूम बना लिए थे और जितनी गतिविधियां हैं वो तेजी पकड़ ली थी। इसके अलावा जेडीयू और आरजेडी भी अपने तरीके से वॉर रूम में रणनीति बना रही है, लेकिन कांग्रेस इन सबसे पिछड़ा नजर आ रहा है। कांग्रेस अब तक मात्र 8 डेस्क में काम बांटे हुए है और बीएलए का नाम पता इकट्ठा किया जा रहा है। हालांकि चुनाव नजदीक है, जैसे इंडिया गठबंधन की सीटों का बंटवारा होता है, हिस्सेदारी होती है, वैसे ही इंडिया गठबंधन के बंटवारे के साथ ही वॉर रूम काफी ज्यादा प्रोएक्टिव हो जाएगा। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में वॉर रूम किस तरीके से एक्टिव होता है, उसकी क्या भूमिका होती है और कैसे चुनाव के रिजल्ट में ये देखने को मिलेगा। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।